गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 7th चैप्टर छपाई यानी प्रिंटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और छपाई जो है वो हमारे भारत में सालों से, हजारों सालों से प्रिंटिंग और छपाई होती आ रही है। जब भी किसी वस्त्र पर कोई एक निश्चित प्रकार की डिज़ाइन बनानी हो और उस डिज़ाइन में रंग भरना होता है तो हम उस प्रक्रिया को प्रिंटिंग कहते हैं। कोई भी वस्त्र हो, सूती वस्त्र हो, सिल्क वस्त्र हो या फिर कोई रेयॉन लिनन हो, उन पर अगर एक निश्चित डिज़ाइन बनी हुई है और डिज़ाइन के बाद में किसी भी प्रकार से उसमें रंग भरा जाता है तो हम उस प्रक्रिया को प्रिंटिंग या छपाई कहते हैं। बहुत पहले तो भारत में जब डिज़ाइन करके और रंग भरते थे तो वो ब्रश के द्वारा भरते थे और ब्रश के बाद में लकड़ी के ठप्पों से बनाते थे। लकड़ी का ठप्पा होता था, जैसे सील होती है वैसे लकड़ी का ठप्पा, और उस पर डिज़ाइन उभरी हुई होती है और रंग में डुबो के और कपड़े पर बना लिया करते थे। और आजकल जो है वो रोलर्स का ज़माना है, मशीनों का ज़माना है। तो मशीनों में रोलर लगे हुए होते हैं और कोई तो हॉलो रोलर होते हैं, खाली होते हैं, डिज़ाइन वाले होते हैं। तो तांबे के और ऐसे रोलर्स बने हुए होते हैं। तांबे के रोलर पे डिज़ाइन को पहले बना दिया जाता है। बनाने के बाद में जिस जगह डिज़ाइन रखनी है कपड़े में, उस जगह को, उस डिज़ाइन वाली जगह को तांबे के रोलर से हटा दिया जाता है। उस जगह से रंग निकलेगा ना, इसलिए तो रोलर पे से डिज़ाइन को खुदवा देते हैं, हटा देते हैं और उसके बाद में रोलर्स के बीच में से वस्त्र को निकाला जाता है। तो वस्त्र पर से रोलर के अंदर से जो रंग निकल रहा है वो डिज़ाइन वाली जगह में रंग आ जाता है और वस्त्र छप जाता है। छपाई में जिन रंगों का उपयोग करते हैं वो रंगाई वाले, डाइंग वाले ही रंग होते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि इसको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाया जाए, गाढ़ा घोल बनाया जाए प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि अगर हम पतला घोल लगाएंगे तो वो फैल जाएगा, इसलिए गाढ़ा घोल बनाते हैं। और गाढ़ा घोल बनाने के लिए स्टार्च का उपयोग करते हैं, रंगों को स्टार्च में मिला देते हैं और वो गाढ़ा घोल बन जाता है, जिससे कि वस्त्र की जब छपाई करते हैं, वस्त्र पर जब डिज़ाइन की छपाई करते हैं तो वो डिज़ाइन घिलमिल नहीं होती है, मिक्स नहीं होती है और फैलती नहीं है। जब हम लकड़ी के ठप्पों का यूज़ करते हैं तो हम रंग में डुबोते हैं और वस्त्र पर रखते हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। मतलब अगर इतना बड़ा एक कपड़ा है तो पहले ठप्पा यहाँ रखा, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, तो वो पूरी बेल बन जाती है। या फिर 4 कोनों में जो भी डिज़ाइन होती है तो क्रमबद्ध तरीके से ठप्पे से प्रिंटिंग की जाती है किसी भी कपड़े पर। फिर जब हम कोई भी प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। तो जो डिज़ाइनर है वो सबसे पहले डिज़ाइन सोचता है कि कौन से डिज़ाइन हमको प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। तो डिज़ाइन सोचने के बाद में उस डिज़ाइन का एक सैंपल बनाते हैं और सैंपल बना के उसमें रंग संयोजन करते हैं कि कहाँ पीला आएगा, कहाँ नीला आएगा, कहीं लाल आएगा, कहाँ काला आएगा। तो वो पूरा एक सैंपल बना के और कलर कॉम्बिनेशन, रंग संयोजन के लिए भेज दिया जाता है। और जब रंग संयोजन कर रहे हैं तब भी उस वक़्त ऐसा लगता है कि इसका डिज़ाइन थोड़ा छोटा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे छोटा, अगर कोई हाथी है, मतलब हाथी बहुत बड़ी चीज़ है तो छोटे हाथी भी बना सकते हैं, और मक्खी बहुत छोटी है तो बड़ी भी बना सकते हैं, तितली बहुत छोटी है तो बड़ी सी तितली बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को प्रोपोर्शन भी बदल सकते हैं। डिज़ाइन जब बनाते हैं सेम आकृति के छोटा या बड़ा, मतलब आकार जो है बड़ा और छोटा,
बनाया जाता है। फिर जब पूरी डिज़ाइन मतलब सैंपल बन गया, रंग संयोजन हो गया, तो जितनी डिज़ाइन होती है, पूरी डिज़ाइन जो बनी हुई है, वो जो एक जिंक की प्लेट होती है उस पर हम तांबे का रोलर या जिंक की प्लेट, उस पर हम खुदाई कर देते हैं उस डिज़ाइन की। और फिर जैसे एक रंग की डिज़ाइन है तो एक रोलर पे एक डिज़ाइन खुदी हुई है, वहाँ से रंग निकल जाएगा। लेकिन अगर 2 या 3 रंग है, 2 रंग है तो 2 रोलर, 3 रंग है तो 3 रोलर, 4 रंग अगर है तो 4 रोलर्स होते हैं। मतलब पहले पीला कलर निकल रहा है, फिर वो दूसरे कलर का जो खुला हुआ है वहाँ से लाल कलर निकल रहा है। इस तरह से जितने कलर होते हैं उतने रोलर्स बना दिए जाते हैं और उन रोलर्स में से उनकी डिज़ाइन सेट कर दी जाती है। जब रोलर में डिज़ाइन बना देते हैं फिर उसको साफ करते हैं हाथ से HNO3 से, नाइट्रिक अम्ल से, जिससे कि उसकी जो डिज़ाइन की कॉर्नर्स भी हैं, मान लो पत्तियां हैं तो कॉर्नर कॉर्नर तक भी साफ़ हो जाए, बिल्कुल साफ़ होगा। तो जब डिज़ाइन छपेगी तो पत्ती की अगर तिकोने डिज़ाइन है या हार्ट का शेप है या कोई और डिज़ाइन है, कोई लिप्स हैं, तो मतलब तीखापन या जो भी गोलाईपन या चौकोर जो भी है, स्टार का डिज़ाइन है, तो कॉर्नर तक की डिज़ाइन बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए जो डिज़ाइन है उसको मतलब जब जिंक प्लेट या तांबे के रोलर पे पूरी खुद जाती है तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से उसको साफ कर लिया जाता है, जिससे उसके किनारे बिल्कुल साफ और स्पष्ट छपे। उसके बाद में रोलर के अंदर रंग भर देते हैं और रोलर्स के बीच में से वस्त्र को गुजारते हैं। जब वस्त्र गुजरता है तो रोलर के अंदर से कटिंग भाग में से रंग निकलता है और वो डिज़ाइन वस्त्र पर छप जाता है। उसके बाद में उसको गर्म भाप के अंदर से निकाला जाता है, जिससे कि वो रंग पक्का हो जाए। और पक्की डिज़ाइन जो होती है वो धुलाई के बाद भी ख़राब नहीं होती, प्रकाश में भी ख़राब नहीं होती, और अगर एक्स्ट्रा कलर होता है तो उसको पानी से धोने के बाद निकल जाता है। ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ छपाई यानी प्रिंटिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। प्रिंटिंग यानी छपाई 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष छपाई यानी डायरेक्ट प्रिंटिंग, एक अवरोधक छपाई, दूसरी अवरोधक छपाई यानी रेजिस्ट प्रिंटिंग। पहली तरह की जो प्रत्यक्ष छपाई होती है, डायरेक्ट प्रिंटिंग, वो 7 प्रकार की होती है, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, ठप्पा छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्टेंसिल छपाई, डायरेक्ट रोलर प्रिंटिंग यानी बेलन छपाई, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग यानी द्विपक्षी या दोहरी रोलर छपाई, फ्लॉक प्रिंटिंग यानी रंगीन छोटे रेशे की छपाई, और पेंटेड डिज़ाइन प्रिंटिंग यानी पेंटिंग वाली छपाई। तो पहली तरह की जो छपाई होती है प्रत्यक्ष छपाई यानी डायरेक्ट प्रिंटिंग, ये ब्लॉक, स्क्रीन, स्टेंसिल, डायरेक्ट, ड्यूप्लेक्स, फ्लॉक और पेंटेड डिज़ाइन की होती है। दूसरी तरह की जो छपाई होती है, दूसरी तरह की जो प्रिंटिंग है वो है रेजिस्ट प्रिंटिंग यानी अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई 4 तरह की होती है, डिस्चार्ज छपाई, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, अवरोधक छपाई, रेजिस्ट प्रिंटिंग, बाटिक और बंधेज यानी टाई एंड डाई। तो इस तरह से ये इतनी तरह की प्रिंटिंग होती है, लेकिन प्रिंटिंग को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा है, एक डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रत्यक्ष छपाई, एक अवरोधक छपाई यानी रेजिस्ट प्रिंटिंग, और उनमें ये अलग अलग जो छपाई है इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।